तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। सर क्या बताएं, आज का पेपर करके हमको तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा दोस्त, सब कुछ अच्छा हो रहा है। एंड लेट मी टेल यू, चार में से एक पेपर ने तो आना ही था टफ। ठीक है, मान लेते हैं वो आ गया और अब हम धूम मचाने वाले हैं। कौन कहता है सिर्फ एफआर और एसएफएम में ही आप 60 प्लस लाके अपने ग्रुप को पार करवा सकते हो। ऑडिट और लॉ ने क्या गुनाह किया है। ऑडिट और लॉ भी आपको एकदम बढ़िया नंबर से पास करा सकते हैं। मैं बताता हूं आपको कितने सारे बच्चे हैं जिनका पिछली बार, और मैं कहता हूं पिछली से पिछली बार, बेसिकली जब से मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है, कितने बच्चों का ग्रुप ऑडिट और लॉ ने निकलवाया है। एंड लेट मी टेल यू, अगर आपने अपने नेक्स्ट 2.5 डेज को एकदम शानदार तरीके से यूज कर लिया, आपको खुद पे गर्व होगा कि ऑडिट ने, लॉ ने, इन जैसे सब्जेक्ट्स ने मुझे मेरा ग्रुप पार करवाया, मेरी नैया पार लगाई। आज के पेपर में मैं आपको एक बात बताता हूं, द गेम विल बी अबाउट द क्वालिटी। जो इस बच्चे ने क्वालिटी से अच्छे आंसर लिख रखे होंगे रादर देन द क्वांटिटी, उसकी नैया पार लग जाएगी। सो डोंट थिंक लाइक यार मेरा पूरा पेपर नहीं हुआ, मेरा पूरा पेपर एकदम अच्छे से नहीं हुआ। अगर आपने 40 to 50 मार्क्स, 50 to 60 मार्क्स का भी ठीक ठाक अटेम्प्ट किया है, आपकी नैया पार लगने वाली है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सर सीधा सीधा ऑडिट की। अब एसएफएम को भूल जाओ, जैसे आप ब्लैक शॉल्स का फॉर्मूला भूल जाते थे ना बार बार, वैसे ही अब आप एसएफएम को भूल जाओ। अब आपको फोकस करना है ऑडिट पे। एंड आई एम शेयरिंग विद यू द ऑडिट 2.5 डेज स्ट्रेटेजी। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक द वीडियो, बिकॉज हमें यही पॉजिटिविटी चाहिए नेक्स्ट 2.5 डेज के लिए। प्लस अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट इन एसएफएम। एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं आपको बोल रहा हूं तो प्लीज मेरी बात मान लो। अक्सर ऐसा देखा गया, जो आईसीआई पेपर टफ देता है उसमें लीनियंट चेकिंग करता है, उसमें सारे बच्चे पास हो जाते हैं। फिर जो अगला वाला पेपर होता है ना, उसमें सब लोग इधर उधर देख रहे होते हैं, ये हुआ तो हुआ क्या। ठीक है, तो आपका काम बस ये है कि जो बीत गई सो बात गई, अब आप ऑडिट पे फोकस करें। यू नीड टू गिव योर बेस्ट इन द नेक्स्ट 2.5 डेज। सो गेट इन द मूड ऑफ एसेज एंड एथिक्स। ये बड़ी प्यारी चीज है, इसके मूड में आ जाओ। एक बात, नहा लो, धो लो, थोड़े फ्रूट्स खा लो, थोड़ी नैप ले लो एंड गेट रेडी टू स्टार्ट बाय 7 PM। 7 बजे आपकी शुरुआत हो जानी चाहिए। ये 2.5 दिन देखने में बड़ा लग रहा है, 2.5 डेज देखने में बड़े लग रहे हैं, बड़ी कैसे खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पूरा प्लान मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, डिटेल में ध्यान से सुनना। यहां मैंने आपके लिए काफी ब्रेक्स इनकॉर्पोरेट किए हैं ताकि आप अपने टारगेट्स अचीव करते जाए विद फुल जोश। डे 1 की अगर मैं बात करूं, यानी आज के दिन की, आपने फोकस करना है प्रोफेशनल एथिक्स, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, SQC1, SA 220। ये आपकी झोली में लगभग 20 नंबर देके जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इसमें मैं आपको एक बात और बता देता हूं। देखो मेरा तो ये मानना है, लास्ट 1.5 डेज हो या 2.5 डेज, जो क्वालिटी सेल्फ स्टडी से निकलती है, सेल्फ एनालिसिस से निकलती है, उसका कोई तोड़ नहीं है। बट अगर आपको लगता है नहीं सर, हमको एक किक स्टार्ट चाहिए, हमको एक मजेदार शुरुआत चाहिए, तो आप मैराथन लेक्चर भी अटेंड कर सकते हैं। इट विल बी लाइव ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो भी मैंने कहा था सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि आप रेडी हो जाओ उस मैराथन लेक्चर के साथ। ठीक है, सो मैराथन में भी हम ट्राई करेंगे यही तीनों टॉपिक्स करें। पहली प्रायोरिटी पे प्रोफेशनल एथिक्स, सेकंड प्रायोरिटी पे पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू, एंड थर्ड प्रायोरिटी पे अगर टाइम रहा तो SQC1 एंड SA 220 भी कवर कर लेंगे। रात को आपने 12 बजे तक सो जाना है किसी भी हालत में। ठीक है, एंड डे 2 अगर मैं कल की बात करूं तो सुबह 6:30 बजे उठ जाना। आई थिंक 6 आवर्स 30 मिनट्स की नींद काफी है आपके लिए। एंड स्टार्ट योर स्टडी बाय 7 AM। अगेन आप दिन की शुरुआत करेंगे थोड़े फ्रूट्स के साथ, पानी के साथ, टू गेट द एनर्जी टू किक स्टार्ट योर डे। 3 घंटा आपने 3 टॉपिक्स करने, बड़े प्यारे प्यारे टॉपिक्स हैं। कंपनी ऑडिट, कारो 2020, शेड्यूल 3। ये 5 से 10 नंबर आपके पेपर में दे देंगे। एंड 3 घंटे में आपने इनको निपटाना है। सर ब्रेकफास्ट कब करें? ब्रेकफास्ट के लिए आप बीच में थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकते हैं, अगर निकालना चाहे लगभग आप 1 घंटा निकाल सकते हैं। इस 1 घंटे के अंदर आप नहा लेना, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेना, और ये 3 टॉपिक्स भी आपके 7 से 10 के बीच में हो जाने चाहिए। कंपनी ऑडिट को मेरे को लगता है आपको 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। कारो 2020 जो है लगभग आधे घंटा लेगा, तो लगभग 2 घंटे में आपके ये हो जाएंगे। प्लस शेड्यूल 3 की बात करूं तो इसमें ना ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस रीड करके चले जाना, क्योंकि आप FR में ऑलरेडी कर चुके हो, और जो बचा कुछ टाइम है उस टाइम पे आप रेडी हो सकते हो। अब आता है सर नेक्स्ट पॉइंट, 2 घंटे का। इस 2 घंटे में आपने क्या करना है, SA 700 की सीरीज, जो कि आपको लगभग 5 नंबर और दे जाएगी पेपर में। फिर आपने 15 मिनट का ब्रेक लेना है। 12:15 से 2:15 के बीच में आप सेबी LODR करेंगे। सेबी LODR के रेगुलेशन नंबर 24, जो मटेरियल सब्सिडी है, उसके क्वेश्चंस अच्छे से करके चले जाना। उसमें आईसीआई ने 1-2 ट्रिकी क्वेश्चंस डाल रखे, जिसमें 705, 706, 701, इन सबका मिश्रण कहीं ना कहीं वो कर देते, तो उस तरह के क्वेश्चन प्लीज क्वेश्चन बैंक से देख के जाना। ये भी आपको 5 नंबर पेपर में दे जाएगा। फिर आप अपना लंच टाइम पे आ जाएंगे।
एंड इसके बाद लंच के बाद आप करेंगे 45 मिनट का एक सेशन जिसमें आप ऑडिट ऑफ सीएफएस करेंगे 5 नंबर। 2 ऑडिट ऑफ सीएफएस पिछले 2-3 अटेम्प्ट से ऐसे ही लगातार पूछा है, सो मे नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट एक बात बताओ, जब ढाई दिन मिले ही हैं तो कोई चीज छोड़नी क्यों है, सारे नंबर बटोर के चलते हैं। तो यहां पे भी आपको 5 नंबर मिल सकते हैं पेपर में, तो आप 45 मिनट का ये सेशन जरूर करके जाइएगा। अब आता है सर नेक्स्ट टारगेट, 4 से 6:30 बजे का जो शुभ मुहूर्त है, ठीक है, इस शुभ मुहूर्त में सर हम क्या करेंगे, 3 टॉपिक, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, ये 3 टॉपिक आपने करने हैं। साथ ही साथ आप ऐसे 600 की सीरीज करेंगे। सर 600 की सीरीज के लिए कोई और जुगाड़ भी बताओ, मैं बताता हूं। जब आप ऑडिट ऑफ सीएफएस कर रहे हो, ठीक है, ये वाला टॉपिक, अगर चाहो तो 600 वाला जो ऐसे है वो इसके साथ साथ कर लेना, ठीक है, भले ही 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। इसी तरह जब आप आगे जाके ऐसे 500 की सीरीज करोगे, 500 की सीरीज कितने गई, 500 500 500 मैंने डाली तो थी, ये रही, 11 से 2 का जो शुभ मुहूर्त है उसमें है अगले दिन। इसमें आप 500 के साथ साथ अगर चाहो तो 620 करके चल सकते हो। सर 610 का क्या करें, 610 को आप इंटरनल ऑडिट के साथ कर सकते हो। इट वाज आस्क्ड लास्ट टाइम बाय आईसीआई, तो समझदार को इशारा काफी है, ऊपर ऊपर से एक बार एक लेवल पे देख जाना, एटलीस्ट क्वेश्चंस तो करके जाना ही जाना। अब जब शाम हो जाएगी 6:30 से 7 आधा घंटा ब्रेक ले सकते हो। फिर टहल के जब आप घर पे वापस आओगे, ठीक है, चिड़ियों की चहचहाहट सुन के जब आप घर पे वापस आओगे, अगेन आपने 2 घंटे का एक बढ़िया सा सेशन लगाना है। सर इस सेशन में हम क्या करेंगे, 3 धुआंधार टॉपिक, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक ऑडिट। मुझे लगता है आपके एग्जाम के लिए ये 2 टॉपिक्स तो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ड्यू डिलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन, इनमें कोई कामचोरी मत करना। फॉरेंसिक ऑडिट को भी अच्छे से कर लेना। सर आप कहना क्या चाहते हो, यार देखो मैं इतना कहना चाहता हूं, 2.5 दिन है, क्यों काम चोरी करनी, अच्छे से करना, बट हाँ इनको प्रायोरिटी पे अच्छे से, बिल्कुल और ज्यादा अच्छे से करना, ठीक है। अब आता है सर डिनर वाला टाइम, 9 से 9:30, आधे घंटा का टाइम आपको मिलेगा डिनर पे। थोड़ी देर अपनी फैमिली के साथ अच्छी अच्छी बातें करना, गुफ्तगू करना, मजा आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा अपने मम्मी पापा को ऐसे गुशी करके प्यार से अच्छे से, ठीक है, मजा आएगा। मतलब यू विल शुड स्पेंड सम गुड टाइम विद योर फैमिली बिकॉज दैट विल गिव यू एनर्जी, दैट विल कीप यू एनर्जाइज्ड। अब आएगा सर एक और सेशन, लास्ट सेशन ऑफ द डे, दिल पे बोलो ऑल इज वेल, आज का दिन भी निपट गया। एंड 9:45 to 10:30 आपने करना है पीएसयू ऑडिट। ये आपको अगेन 30 to 45 मिनट्स लेगा, दे देना चुपचाप और निपटा देना। फिर अगेन आपको आज मैं 7 घंटे की नींद दे रहा हूं, मजा आ जाएगा, फुल ऑन अच्छी नींद लेंगे, फुल ऑन अच्छी रेस्ट लेंगे। देन अगेन गुड मॉर्निंग, नाउ दिस इज योर 3rd डे। अब आपने 2 टॉपिक्स करने, बैंक ऑडिट, एनबीएफसी ऑडिट, ये लगभग 10 नंबर देंगे। एंड इसको करने के लिए इन द हिस्ट्री ऑफ ऑडिट एग्जाम पहली बार मैं 3.5 घंटे दे रहा हूं। तो ये 3.5 घंटे में आपका फोकस सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन पे नहीं, क्वेश्चन बैंक में भी जो आपने अच्छे क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं उनको करने पे भी होना चाहिए, बिकॉज तभी तो मजा आएगा गुरु, तभी तो अच्छे नंबर आएंगे गुरु, अच्छे से फोकस करेंगे गुरु। तो ये आपने करके चलना है। फिर आप ब्रेक ले सकते हो 10 से 11 का, 1 घंटे का। फिर आप 500 की सीरीज करेंगे, 500 की सीरीज के लिए आपको 3 घंटे मैंने दिए हैं। एक लेवल पे एसेज में आपका फोकस होना चाहिए, जस्ट रीड द कॉन्सेप्ट्स। जहां मैंने मेमोरी टेक्निक्स आपको बता रखी है उनको क्विकली गो थ्रू करके जाना, रिलेट कर लेना विद द कॉन्सेप्ट, ताकि एग्जाम में याद आती रहे। प्लस आपका मेजर फोकस इन द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग शुड बी ऑन द क्वेश्चंस, जो मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रिकी क्वेश्चंस है उस पर आप एक लेवल पे फोकस करके चल सकते हो, ठीक है सर। अब आएगा लंच टाइम, 2 से लेकर 2:45 तक का 45 मिनट्स का लंच टाइम है, अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। आफ्टर द लंच यू विल गेट अनदर 2.5 आवर सेशन, एंड इस सेशन में करेंगे बाकी बचे हुए ऐसे, दैट इज 200 की सीरीज और 400 की सीरीज। ये 200 की सीरीज में से भी पक्का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, किस्मत अच्छी रही तो 2 भी आ सकते हैं, बट ये सीधे क्वेश्चन होते हैं तो आपको इसमें स्कोर करने में आसानी रहेगी। इसी तरह 400 की सीरीज काफी टाइम से पेंडिंग है, तो इसको भी आप अच्छे से करके चलेंगे। देन अगेन आधे घंटे का ब्रेक। कभी कभी अंदर से फीलिंग नहीं आ रही, हम कितने लकी हैं, इतने सारे ब्रेक तो ऑडिट की हिस्ट्री में किसी को मिले ही नहीं। तुमको तो हर टॉपिक के बाद आधे घंटे का ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक। enjoy the break, enjoy the studies in the next 2 days. Now start by 6 PM and start covering the following topic. अब मरियल टॉपिक दे रहा हूं, चुपचाप इनको अच्छे से कर लेना। ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, पूरा 40 मिनट्स की तो रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे, जिसको देख के आपको सब याद हो जाता है। चैप्टर 2, चैप्टर 3 मरियल से चैप्टर है। इसमें एक हिंट दे सकता हूं, चैप्टर 2 पिछली बार आया था तो चैप्टर 3 इस बार के लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे 300 की सीरीज अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम इट हैज नॉट बीन आस्क्ड, 320 पिछली बार आया था, तो बाकी 300 की सीरीज पे भी आप अच्छा फोकस करके चल सकते हैं। आखिरी में फिर आपको 7 घंटे की नींद मिल जाएगी। कितने लकी लोगों, मैं क्या बताऊं, मुझे तो थोड़ी ईर्ष्या हो रही है तुम लोगों से, ठीक है। एसएफएम का पेपर तो मेरे टाइम पे भी टफ आया था, बट उसके बाद 2.5 दिन थोड़ी मिले थे ऑडिट में, रिकवर करने के लिए टाइम ही नहीं था। बट आप तो बड़ी जल्दी रिकवर कर गए, इतने अच्छा आपको भला इंसान मिला है सामने, आप उसको देख रहे हो। अब आओ सर, ये क्या पार्टी वाला दिन आ गया है फाइनली, अब आप फोड़ने वाले ऑडिट में। गुड मॉर्निंग, इट्स द एग्जाम डे।
3 घंटा आपने 2 ही टॉपिक करने, इंश्योरेंस ऑडिट, टैक्स ऑडिट। कितना टाइम मिल रहा है यार तुम लोगों को? 70-80 ले आओगे ऐसा लग रहा है। 10 नंबर के ये आएंगे। वंस अगेन यू हैव टू गो थ्रू दीस टॉपिक्स बिकॉज इनको टॉपिक को पढ़े हुए आपको थोड़ा टाइम हो गया। प्रोफेशनल एथिक्स के जितने भी क्लॉजेज हैं नंबर्स के साथ उनकी डिस्क्रिप्शन अच्छे से रिवाइज कर लेना। इनकी जो मैजिकल लाइन होती है, सर मैजिकल लाइन का क्या मतलब है? जैसे हम बोलते हैं क्लॉज 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल क्यों लाया गया है? टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, टू सेफगार्ड द पब्लिक इंटरेस्ट फ्रॉम द अनक्वालिफाइड अकाउंटेंट्स। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं क्लॉज 2 पार्ट 4 फर्स्ट शेड्यूल जो अदर मिसकंडक्ट वाला है, अ सीए इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो इन हिज नॉर्मल लाइफ बिकॉज एनी डेविएशन फ्रॉम द सेम विल एक्सपोज हिम टू अदर मिसकंडक्ट। तो वो सारी बातें आपने मैजिकल लाइंस साथ साथ क्लॉजेस के रिवाइज करनी है लास्ट डे पे। साथ ही साथ ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को आप वापस देखेंगे बिकॉज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वेरी स्कोरिंग चैप्टर्स। प्लस जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के क्वेश्चन है लास्ट 3 आरटीपीज और एमटीपीज के, इनको भी आप देख के जाएंगे। इनमें से रिपीटेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। सो या दिस विल बी योर लास्ट थिंग दैट यू नीड टू गो थ्रू। नाउ यू आर ऑल सेट फॉर द एग्जाम्स। आप एकदम रेडी हैं। रीच द एग्जाम हॉल ऑन टाइम एंड परफॉर्म वेल। सो विश यू द बेस्ट। एंड एंड में वही कहूंगा, हमेशा कहता हूं खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, बट एग्जाम रूम में आप खुशी से लिखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच एक्साइटिंग प्लानर्स फॉर ऑल ऑफ यू। एंड अपने आप से, मेरे से और इस मैं तो कहता हूं पूरे जहान से एक कमिटमेंट जरूर कर दो आज एसएफएम के पेपर के बाद, ऑडिट में तो 60+ स्कोर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। 7 बजे मिलते हैं मैराथन में। कहां गया?